आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। नए सवेरा के एक खास मुलाकात की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संगीत और मौसीकी हमारे जीवन और संस्कृति का बहुत प्यारा हिस्सा है। इसके रहने से इंसानों के दरमियान मधुरता बनती है। संगीत इंसानों की दौरों दीवारों को तोड़कर आपस में रिश्ते मोहब्बत जगाने का काम करते हैं। गीत और संगीत कहीं दुखों पर मरहम जैसा काम करते हैं तो कहीं उदासीन दिलों में जिंदा दिली भरते हैं। सिर्फ इंसान के दिलो दिमाग ही नहीं, प्राणी मात्र भी प्रभाव होने से चूकते नहीं हैं। जिस आवाज ने दुनिया को दीवाना बना दिया, जिस आवाज के मालिक को दुनिया आज भी ढूंढती रहती है, जो आवाज लाखों करोड़ों को तसल्ली दे रही है, वो आवाज है मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक उनके आवाज़ के चाहने वाले, गाने वाले मौजूद हैं, वो हमारे बीच में जिंदा हैं। आज हम आपको ऐसे ही शख्सियत से रूबरू करवाना चाहते हैं जो अपने फ़न और जादुई आवाज़ से रफ़ी साहब के आवाज़ से हूबहू मिलती है। हम सबके सामने रफ़ी साहब की आवाज़ को जिंदा रखने का काम कर पा रहे हैं। वो शख्स हैं मोहम्मद रज़ा हुसैन जी, जो कि प्लेबैक सिंगर आर्टिस्ट हैं मुंबई में। उनकी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ, कहाँ उनकी पैदाइश हुई और कैसे वो संगीत से जुड़े। मोहम्मद रज़ा हुसैन जी की पैदाइश हैदराबाद में हुई थी, जो कि हैदराबाद के निज़ाम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी वालिदा का नाम सिराजुन्निसा बेगम है, जो कि एक्स सेंटर हज कमेटी वाइस चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थी। मोहम्मद रज़ा हुसैन ने बताया कि वो 7 साल की छोटी उम्र से ही संगीत से उनका रिश्ता जुड़ गया था, और जो उनके बड़े मामू हैं, जिनका नाम है मोहसिन अली मिर्ज़ा, उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री और रफ़ी साहब से काफ़ी गहरे और अच्छे ताल्लुकात थे। मोहसिन अली मिर्ज़ा जी का मुंबई आना जाना था और रफ़ी साहब से भी मिलना जुलना था। और जो इनके छोटे मामू जान थे, जिनका नाम है अहमद अली मिर्ज़ा, जो एक एक्टर और प्लेबैक सिंगर थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े सिंगर्स का इनके घर में आना जाना था, जिससे उनके घर में संगीत वाला वातावरण भी था। उनके मामू के गाने की मोहम्मद रफ़ी साहब ने तारीफ भी की, जिसके बाद रजा जी ने 7 साल की उम्र में ही गाने के सुर को पकड़ा और पकड़ते ही चले गए, क्योंकि उनका जो जीवन है वो महान कलाकारों के बीच में गुजरा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, उनके गुरु कौन हो सकते हैं? तो उनके गुरु का नाम है जावेद अली खान साहब, जो गुलाम अली खान साहब के बड़े पोते हैं, जिनसे रजा जी ने संगीत और मौसीकी को सीखा। और रजा मानते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ रजा जी की आवाज़ से मिलना अल्लाह की देन है, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पर होके तले। खैर, आज हमारे साथ मोहम्मद रज़ा हुसैन स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू कर दर्शकों से मुखातिब करवाते हैं। आदाब और नमस्कार। मैं नेशनल इंडियन न्यूज़ का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है।
रजा जी, जुलाई के महीने में 31 जुलाई की तारीख दुनिया भर में मौसीकी और संगीत को चाहने वालों के जहन में इस तरह से बैठी है मानो अपने किसी गरीब की बरसी याद रहती है। रफ़ी साहब की बरसी के दिन, उनके जाने के इतने साल बाद भी लोगों को क्यों इतनी याद रहती है? रफ़ी साहब की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी जो पूरी दुनिया उनको याद करती हैं और इस वजह से उनकी बरसी मनाते हैं। आप रफ़ी साहब के गीत से कब मुखातिब हुए, अपनी यादें बताएं। रफ़ी साहब ख़ुद एक ऐसे इंसान थे जो डाउन टू अर्थ थे, इस वजह से उन लोगों को पूरी दुनिया याद करती है और करते रहेंगे हमेशा। ना सिर्फ हैदराबाद, मुंबई और भारत में, दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं वो लोग कहते हैं आपकी आवाज़ रफ़ी साहब जैसी लगती है। ये मुकाम आपने कैसे हासिल किया, उस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। मुझे बचपन से ही संगीत का बहुत शौक़ था, क्योंकि मैं अपने 2 मामुओं को बचपन से ही सुनता था, उनको सुनते सुनते बड़ा हुआ, क्योंकि वो भी रफ़ी साहब के गाने गाते थे। और एक मेरे छोटे मामू थे जिसका नाम था अहमद मिर्ज़ा, वो प्लेबैक सिंगर भी थे और अर्ली 70s के हीरो रह चुके हैं। आप अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आपने कब से गाना शुरू किया और आपके उस्ताद कौन थे, ज़रा तफसील से बताएं। रफ़ी साहब कोई और दूसरा बन नहीं सकता। रफ़ी साहब की जगह रफ़ी साहब ही हैं और रफ़ी साहब के हम सब स्टूडेंट्स हैं। रफ़ी साहब अपनी जगह मुकम्मल हैं। अल्लाह ने उनको भेजा रफ़ी साहब बनने के लिए, वो रफ़ी साहब ही थे। बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ था और मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के ग्रैंडसन उस्ताद जवाद अली ख़ान साहब, उनसे ही मैं तालीम सीखा हूँ और जारी रखा हूँ ये तालीम। आप सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सारे आपने शोज़ किए हैं। जब भी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि यूँ मालूम होता है कि रफ़ी साहब खुद हमारे सामने खड़े होकर गा रहे हैं। जब लोग ऐसा कहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे चाहने वाले और मेरी फैमिली और फैंस अगर ऐसा कहते हैं तो दिल से खुशी होती है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसी आवाज़ मिली है। कुछ अपने बचपन और हैदराबाद के बारे में बताएं। आपके फ़न को तराशने में आपके शहर का कितना हाथ है और आपके इस गायकी सफ़र में आपके परिवार का कितना सहयोग रहा, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ रहा और हैदराबाद में मेरे फैमिली का सबसे बड़ा अगर रोल रहा है तो ऊपर वाले के बाद मेरी माँ और मेरे मामू आबिद हुसैन साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करे हैं, आगे आके मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। रफ़ी साहब के बारे में या उनकी फ़न के बारे में, उनकी गायकी के बारे में उन लोगों से कुछ कहेंगे जो उनकी गायकी के बारे में जानना चाहते हैं? रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि रफ़ी साहब क्या थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फ़न से नवाजा था, एक समंदर थे वो रफ़ी साहब। क्या कभी रफ़ी साहब से मिले या उनके परिवार वालों से कभी मिले हैं? मैं बहुत छोटा था मगर रफ़ी साहब उस टाइम गुज़र चुके थे, तो मगर उनके फ़र्जन से मिल चुका हूँ मैं, शाहिद रफ़ी भाई, और उनकी फ़ैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। मुंबई में आपका क्या काम रहा और कैसा सफ़र रहा, उस पर प्रकाश डालिए। मुंबई में बहुत से शोज़ कर चुका हूँ मैं, जैसा कि नीलिमा आज़मी, शाहिद कपूर की मदर, और कई लोग मेरे शोज़ करे हैं वहाँ पे, और मैं प्लेबैक कर चुका हूँ मुंबई में। आप गज़ल गायिका करते हैं या गज़ल गाने का इरादा रखते हैं? मैं फ़िल्मी गाने भी गाता हूँ और गज़ल भी गाता हूँ। रफ़ी साहब के कौन से पसंदीदा गाने हैं, अगर मुमकिन हो तो 2-3 हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी मैं ज़रूर पेश करूँगा। नज़ारे अपने मस्तियाँ लौटा लौटा के सो गए, सितारे
आपने रोशनी देखा देखा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुके, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला रूठेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। बहुत खूब, बहुत खूब। जी चाहता है सुनते ही चले जाएं और आपके जहन में कुछ गाने रफ़ी साहब के हों, वो भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, महलों दा सौर गलियां सोने, चुप चुप है दीवारे, दिल का उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले 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 रखवाले। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। थैंक यू। आगे गायकी का क्या प्लानिंग है? क्या कोई एकेडमी या म्यूजिक स्कूल खोलने का इरादा है? कैसे रफ़ी साहब के इस फन को बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे? रफ़ी साहब के गाने गाकर और उनके शो कर कर मैं आगे जाते रहूँगा।
फिलवक्त तो मेरा इरादा नहीं है। प्ले वैक्सीनिंग या आप शो भी करते रहेंगे और दुनिया में अन्य जगह पर प्ले वैक्सीनिंग करने का इरादा है? इंशाल्लाह मैं अपने शो जारी रखूँगा और अपने शो को आगे बढ़ाते रहूँगा, आप लोगों की अगर दुआएं रही साथ में। और फिर से एक बार लास्ट में नेशनल इंडियन न्यूज़ का शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे मेहमान मोहम्मद रजा जी। उम्मीद है ये हमारा नया सवेरा प्रोग्राम आप सबको अच्छा लगा होगा। आप रजा जी तक पहुंचने के लिए इस नंबर और मेल के जरिए पहुंच सकते हैं, जो आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं शब्द बनूं तुम गीत हो जाना, अधर चुप रहे तो संगीत हो जाना। हमारी दिल इच्छा है कि मोहम्मद रजा हुसैन जी की आवाज़ बुलंद रहे और हमारे बीच मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़िंदा रहने का काम करते रहें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।